70 के 2 लगा दो, मेरे पैक कर दे। हेलो। हाय, could I speak to तापसी पन्नू प्लीज? कौन? तापसी पन्नू से बात कर सकता हूँ? नहीं नहीं नहीं, रॉन्ग नंबर है। I'm sorry. हेलो। ये तापसी पन्नू से मुझे थोड़ा सा बात करा दीजिए प्लीज, थोड़ा अर्जेंट है। किससे बात करनी है? तापसी पन्नू से बोल दीजिए ना, श्रीवास्तव जी का फोन है, बोलिए। श्रीवास्तव जी? किसको फोन मिला है? तापसी पन्नू। नहीं नहीं नहीं, नहीं रॉन्ग नंबर है, सॉरी। कोई बात नहीं सर, सॉरी। हेलो। ये तापसी पन्नू से बात करनी है मेरे को। अरे किसको फोन मिला है यार? कौन बोल रहा है? तापसी पन्नू। अरे नहीं है कोई तापसी पन्नू। कौन बोल रहा है? तब से फोन मिलाए जा रहे हो बार बार। तो सॉरी बोल रहे हैं, चिल्लाने की क्या बात है? सॉरी बोल रहे हैं हम, मुझको तो यही नंबर, मैं तो तापसी का ही मिला रहा हूँ, और ये भी नहीं है कि नंबर घूम रहे हैं क्या? ठीक है, ओके सॉरी। हेलो भाई, यू तापसी पन्नू से बात कराओ। चल तब से फोन मिला, तापसी। कौन तापसी यार? सब्जी मंडी में खड़ा हूँ सब्जी लेने के लिए यार, 4 फोन मिला दिए, स्कूटी रोक रोक के वो फोन उठा रहे हो। ये बॉलीवुड एक्टर तापसी से मेरी बात कराइए। कौन तापसी यार? तापसी से बात करनी, मुंबई लगाओ ना फोन, दिल्ली क्यों लगा रखा है फोन कर। मेरी बात कराओ भाई। अरे तू है कौन? SHO बोल रहा हूँ आपके एरिया का। हेलो। नमस्ते सर। जय हिंद। अच्छा भाई साहब, ये बताओ, ये तापसी मैडम मेरे साथ यहाँ पे हमारे उसमें आ चुकी हैं अभी थाने में। इनका मोबाइल कहीं खो गया था, ये इनके कॉल आपके नंबर पे क्यों आ रहे हैं? तापसी मैडम आप जरा बात करिए इनसे, इनका नंबर जा रहा है। हेलो जी, आप कौन बोल रहे हैं? जी मेरा फोन आपके पास है क्या? क्योंकि ये मेरे सारे कॉल्स आपके नंबर पे जा रहे हैं। मेरे 2-3 पिक्चरों का नुकसान करा दिया आपने। कास्टिंग डायरेक्टर्स ने फोन किया था, आपने बोल दिया कि गलत है, नहीं है, यहाँ पे नहीं रहती कोई। वो सोच रहे हैं इसने शादी कर लिया, इसके बाद ये पिक्चर करना बंद कर दिया इसने। फिर आप जैसे लोगों की वजह से गलत रूमर फैल रहे हैं मेरे नाम पे। भाई साहब, आपको मालूम है 7 करोड़ रुपए का तो आपने एक मूवी का नुकसान कराया, जो आपने मना कराया कि यहाँ तापसी नहीं है। मैं अपने लॉयर को बोल के आपको नोटिस भेजूंगी, आपको मेरे को देने पड़ेंगे ये 7 करोड़। तापसी जी 7 करोड़ लेती हैं? डिस्काउंट रेट बताए हैं वो। अभी तो मना करने के मैं 7 करोड़ लेने वाली हूँ आपसे। भाई साहब एक काम करो, आप यहाँ पे आ जाओ, थाने आ जाओ। तापसी जी अगर कहते हैं तो छोड़ देंगे, तापसी जी अगर नहीं कहते तो नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? ऐसा मत करिए सर। ये तो हम करते भी नहीं ना, क्योंकि ये ना हम ऐसी खेल में कभी कभी कर देते हैं। और मेरे भाई, ये खेल में ना तापसी का फोन उधर को कर दिया हमने, क्योंकि मैं रेडियो मिर्च से नावेद बोल रहा हूं और मेरे साथ तापसी पन्नू है। और असली खेल में अगर आपको देखना है ना, तो इस फ्राइडे को खेल में देख के आओ कि तापसी के फोन के साथ हो क्या रहा है। भाई साहब आई एम सॉरी, मुझे तो ये भी नहीं मालूम आप हैं कौन। हेलो भाई साहब, ये मुर्गा बनाते हैं, तो मैं तापसी के साथ मिलके ना आपके साथ थोड़ा सा मजाक कर रहा था। सो सॉरी। हेलो जी। तापसी, अरे आप चुप रहो, तापसी को बोल। हेलो। हाय थैंक यू सो मच, आई एम सो सॉरी, आपके साथ ऐसे हमने मजाक किया। अब एक काम करिए, आप जाइए सिनेमा हॉल और पूरे परिवार को लेके जाइए, खेल में देखिए, क्योंकि आपको सही में पता चलेगा कि तापसी और सबके फोन के साथ हो क्या रहा है। वरना फिर अगर ये मिस कर दिया ना, तो 7 करोड़ रुपए फिर देने पड़ेंगे पूरे। हेलो इकबाल जी, हेलो जी। हाँ जी सर, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। सर हमारी कॉल गई थी आपको शायद याद भी नहीं होगा, मैं रिमाइंड करा देता हूँ। हमारे कॉल सेंटर से आपको कॉल गई होगी ये पॉलिसी लेने के लिए, तो आपने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, आपने मतलब मना कर दिया है कि पॉलिसी नहीं लेंगे। हाँ, अभी जरूरत नहीं है, मैंने इसलिए मना किया था। ओके सर थैंक यू सर। ये थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज हैं, ये मैं पूरी कर लूँ। ये फॉर्म भरवा दीजिए, थोड़ा सा 1 सेकंड रुकिए। तो जब लेनी नहीं है तो फॉर्म कहाँ का? नहीं सर, वो फॉर्मेलिटी जरूरी है ना, बस मैं 2 मिनट आपके लूँगा सर। तो आप ये पॉलिसी लेने के लिए मना कर रहे हैं सर? जी। अच्छा सर, क्यों मना कर रहे हैं सर? अरे भाई जरूरत नहीं है, इसलिए मना कर रहा हूँ। ओके मैं लिख देता हूँ, जरूरत नहीं है। अच्छा सर, ये इसमें टेन्योर बता दीजिए, कितने साल तक नहीं लेने का इरादा है? मतलब 3 साल तक नहीं लेंगे, 4 साल तक नहीं लेंगे, 5 साल तक नहीं लेंगे?
यार ये कैसे मैं बता सकता हूँ? जब मुझे जरूरत होगी तभी तो लूंगा, अभी कैसे मैं बता दूंगी? मैं 2 अच्छा, साल में मैं नहीं मेंशन लूंगा। कर देता हूँ, जब आपको जरूरत होगी तो आप लेंगे। हाँ, जब जरूरत ठीक होगी है, तब मैं ले लूंगा ठीक अपने है। आप। सर लगता है आपको फ्यूचर में जरूरत पड़ सकती है, मतलब थोड़ा बहुत भी कुछ थोड़ा बहुत आइडिया कि शायद अरे पड़ जाए। भाई फ्यूचर में जब जरूरत पड़ेगी तो मैं डायरेक्ट कांटेक्ट कर लूंगा ना। अभी अच्छा, कैसे मैं लिख बता देता हूँ, दूं आप मुझे कब डायरेक्ट चाहिए, कब नहीं कांटेक्ट खुद चाहिए? करेंगे, आप डायरेक्ट हाँ। कांटेक्ट खुद करेंगे। अच्छा सर, मूड चेंज अगर होता है, जैसे लेना हो तो, या मूड चेंज का कोई ऑप्शन नहीं है? अरे ये मूड चेंज वाली बात कहाँ से आ गई? जब आदमी नहीं, की सर, जरूरत मैं- पड़ेगी उस हिसाब से तो लेगा ना आदमी। आप सर मूड आप चेंज की नाराज बात मत कहाँ से आ होइए। गई? सही, तो मैं तो सर तो आप फॉर्म की बात ऐसी कर फॉर्मेलिटी। रहे हो, सामने वाले को आप इरिटेट कर रहे हो, नाराज कर नहीं रहे हो नहीं यार। नहीं नहीं सर, मैं नाराज नहीं कर रहा हूँ सर, हमारी तो आप बात फॉर्मेलिटी ही होती है ना, ऐसी कर जैसे रहे हो। ये एक तो मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है, जो फॉर्मेलिटीज आप बता रहे हो, ये तो हाँ जब जी। आदमी कोई प्लान या पॉलिसीज लेता है जब होती है, मेरे को लेनी ही नहीं है, तो आप किस चीज की वही फॉर्मेलिटी फॉर्म है सर, लेनी नहीं है का फॉर्म है ना, मैं वही पूरा करवा देता हूँ। पहली बार सुनने में आ रहा है कि लेनी नहीं है, कभी फॉर्म होता है सर, कोई? मैं अबे यहाँ जब जॉब लेनी कर रहा हूँ होती है सर, जब आप- तो आदमी फॉर्म भरता है। सर मैं तो जॉब करूँ सर, छोटी मोटी सैलरी मिल जाती है, जिससे बीवी बच्चे का वो हो जाता है, बस थोड़ा सा आपको समय लूंगा। नहीं वो बात ठीक है हाँ आपकी। जी, हाँ जी, हाँ जी। हमें जी, सर बताइए। जैसे हमारा काम होता है, जितने लोग नहीं ले रहे होते ना उनको कॉल करते हैं हम, कि एक बार कंफर्म कर लें हम। तो सर कंफर्म आपने कर तो दिया कि लेनी नहीं है, जरूरत अच्छा, नहीं है, खत्म लेनी हो गई नहीं है, बात। जरूरत नहीं है, लेनी हाँ, नहीं है, खत्म हो जरूरत गई नहीं है बात। ये- कंफर्म कर दिया और कैसे कंफर्म करूँ? हाँ, वो नहीं सर, उसमें एक सेकंड, लेनी नहीं है, जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें सर आपने ये 2.5 लाख वाली जो ऑफर दिया था वो नहीं ले रहे हैं ना, 2.5 लाख अरे वाली? भाई अभी कोई भी नहीं लेनी, 2.5 लाख वाली हो या 25 अच्छा, मैं लाख सबको वाली कर हो या देता हूँ, 25,000 5 लाख वाली भी हो। नहीं ले रहे हैं आप? अरे कोई सी भी नहीं लेनी है मेरे को कोई यार। सी- आप तो बेकार की बात करे जा रहे हो। अब 2.5 लाख वाली आ गई निकल के। पहले अब मैंने मना ही कर दिया जब मुझे जरूरत नहीं है, अब कह रहा हूँ 2.5 लाख वाली नहीं लेनी। सर मैं अबे थोड़ा भाई ना गरीब 25,000 आदमी हूँ, वाली सर, लेनी ना 5,000 वाली लेनी है सर अभी। मैं थोड़ा गरीब आदमी हूँ, भी बच्चे हैं, मैं इसलिए इसमें सर कॉलम में है नहीं ना, कोई भी नहीं लेनी है, एक एक करके। सर 7.5 लाख वाली भी नहीं लेनी है, मैं कर देता हूँ अरे अपनी भाई तरफ से। कोई भी नहीं लेनी। 2.5 लाख अच्छा, 7.5 ठीक है। लाख क्या मैंने कह तो दिया। 5,000 वाली भी नहीं लेनी तो फिर 2.5 लाख और 7.5 लाख वाली की कहाँ से बात कर रहा हूँ आप यार? मैं समझ रहा हूँ सर, आपकी बात मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ आपकी बात। सर फैमिली में आपने बताया किसी को भी नहीं लेनी है ना? अरे भाई क्या बात क्या हो गई मेरे ये समझ में नहीं आ गई। नहीं, मेरा नहीं, यार, सर, ये जब मैंने लास्ट एक बार है। कह दिया कि मुझे लेनी ही नहीं है तो फैमिली कहाँ से आ गई, मैं कहाँ से आ गया फिर उसके अंदर? अच्छा, जब मैंने कह दिया अभी जरूरत ही नहीं है मुझे किसी चीज की यार। सर फैमिली में वैसे कितने मेंबर हैं आपके? 4 मेंबर करेगा क्या ये बताओ? नहीं सर, चारों को नहीं लेनी है, मैं चारों को फिर अलग अलग फॉर्म बना देता हूँ ना। फिर वही पागलों वाली बात कर रहा है कि चारों का अलग अलग फॉर्म भरूंगा। अब मैं चारों की ठीक भी है डिटेल सर, देता मैं तो फिर सर मैं गरीब पहले आदमी, अपनी दे रहा हूँ, फिर थोड़ा- अब दूसरों की भी डिटेल दूं यार। बच्चों वाली ये बात कर रहा है सर, यार मैं- बिल्कुल यार। मैं ऊपर बात सामने कर वाले को बिल्कुल ही तो। अबे भाई मेरा भी तो टाइम है, मैं भी तो अपने टाइम के हिसाब से बात करूंगा ना। ये बार बार तुम नहीं, मैं मतलब समझ कॉल रहा करके अब ये बात कर रहा हो नहीं बेकार सर, की अब यार। कॉल आएगी भी नहीं आपको, क्योंकि आपने कंफर्म कर दिया ना। बस सर एक छोटा सा काम कर देंगे आप, छोटा सा हाँ सर, एक एफिडेविट बनवा दीजिए। एक एफिडेविट बनवा के नोटरी से ना, वो 50 रुपए का आएगा, उसमें स्टैंप लगा के पूरा वो टाइप एक फॉर्मेट में यहाँ से भेज दूंगा, उसमें साफ लिखा हुआ होगा कि भाई लेनी नहीं है। अबे आप जब वो कह दिया एफिडेविट मैंने यहाँ मुंह से ऑफिस कि में जमा मुझे करा लेनी दो। नहीं है तो फिर काहे के लिए एफिडेविट बनवा के दूं? अब काहे के कोर्ट तो के सर चक्कर वो तो काटूंगा आप मैं यार? लिख के देंगे सर, वर्बली कुछ अरे पता मैंने नहीं मुंह रहता से ना। वर्बली बोल दिया, फोन पे बोल दिया, कई बार बता दिया, फिर उसके बावजूद तुम लोग ये बार बार फोन तो करके मुझे एफिडेविट परेशान कर मैं तो रहे हो। बेच लूँ, आप एफिडेविट बनवा दो, यहाँ भेज दो, ठीक है तो सर? बनवा के दूं एफिडेविट जब मुझे लेनी नहीं है? मैंने साफ कह दिया अच्छा, जरूरत नहीं है एक तो सेकंड, पहली बार रुकिए। तो एफिडेविट नहीं बनवा रहे आपसे, ये कुछ दूसरा नहीं फॉर्म बनवा है के दूंगा। सर, ये दूसरा फॉर्म है, एफिडेविट नहीं बनवा रहे सर। आप श्योर हो आप एफिडेविट नहीं बनवा रहे? अरे भाई नहीं बनवा के दूंगा ना, कह तो दिया, और कैसे बताऊं तेरे को? अच्छा, और ठीक ये है। पॉलिसी ना लेने का भी कोई फॉर्म होता है क्या? हाँ सर, पॉलिसी ना लेने के तो फॉर्मेलिटीज बहुत होती है ना। अरे भाई इससे तो अच्छा होता था कि मैं ले ही लेता एक तो पॉलिसी। सर मैं लेने का फॉर्म निकाल फॉर्मेलिटी लेता लेनी हूँ, लेने का फॉर्म निकाल लेता हूँ। लेने का फॉर्म निकालेगा यार। हेलो हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ओके, आई एम राहुल और मैं ये दिल्ली से बात कर रहे हैं आप? यस यस, हाउ कैन आई हेल्प यू सर? यस 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 यस। ओके, मुझे क्या नाम है आपका? मेरा अविनाश नाम है सर। अविनाश। अविनाश, मुझे थोड़ा सा इसके बारे में पूछना था, जो आपका नया मॉडल आया है। जी तो इसमें क्या पुराने वाले से थोड़ा डिफरेंट है ये? सर, पुराने वाले से तो बहुत ज्यादा बेहतर है। आपको ज्यादा स्पेस मिलता है, इंजन ज्यादा पावरफुल है, हमारे पास कलर वैरायटी बढ़ जाती है और ओवरऑल पुराने से बड़ी और बेहतर डील है। ओके ओके, इसका टेस्ट ड्राइव दे सकते हैं आप मुझे? क्योंकि मुझे फाइनल करना है 2 दिन के अंदर अंदर, और मेरा मूड बन गया है इस गाड़ी को लेकर। श्योर श्योर सर, आप कभी भी आप आए शोरूम, आप टेस्ट ड्राइव लेकर देखें, बिल्कुल नो प्रॉब्लम। ओके ओके ओके, संडे ओपन है आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, संडे को। हाँ, क्योंकि मेरी वाइफ को भी बहुत पसंद है, उन्होंने कहा था कि गाड़ी तो यही लेनी है। फिर वो हमारी वो मैरिज एनिवर्सरी भी आ रही है नेक्स्ट वीक, तो सोच रहा था उससे पहले आप डिलीवर कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीक से पहले? सर आप एक बार आ जाएं, फॉर्मेलिटी हो जाए तो श्योर डिलीवर हो जाएगी। फॉर्मेलिटी तो मैं पूरी कर दूंगा, फॉर्मेलिटी तो, बल्कि मैं एक बार वाइफ को लाके दिखाना चाहता हूँ। हालांकि उनको वो बेस्ट लगती है और मुझे वैसे तो कोई मतलब चांसेस नहीं है ना लेने के, बट थोड़ा सा मुझे ये पूछना था कि
डिलीवरी ऑन टाइम हो जाए ना। कई बार ऐसा होता है कि आप बोल देते हैं, फिर वो डिलीवरी लेट हो जाती है। अरे नहीं सर, इसमें कोई ऐसे डिलीवरी की दिक्कत नहीं है। 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। आप आए, टेस्ट ड्राइव लें, डिलीवरी ऑन टाइम होगी। डिलीवरी ऑन टाइम हो जाएगी ना? बिल्कुल। और कलर चॉइस में मैं अगर एक तो मुझे ब्लैक पसंद है, एक आपका वो मेटालिक ब्लू कोई आया है, मैं दो में कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो इन दोनों में से एक गाड़ी उठानी है मुझे। सर लकीली हमारे पास दोनों मॉडल हमारे शोरूम में मौजूद हैं। आप ड्राइव लीजिएगा, आप पिक्चर्स लीजिएगा, जो आपको गुड लगे यू कैन गो विद इट। ऑलराइट, फेयर इनफ। ओके। और थोड़ा सा मुझे बताएंगे ऑन रोड कितना पड़ रहा है? ऑन रोड का कितना पड़ रहा है? ऑन रोड सर, एक मिनट, लगभग सर 74,50,000 रुपीज आपको ऑन रोड पड़ जाएगा। 74,50,000। ओके। एक चीज और मुझे कंफर्म कर दीजिए, लोन तो आप करा देंगे ना? लोन या मैं कहीं अपने बैंक से बात करूं? नहीं सर, लोन हम अपने पास से ही करा देंगे। 2 दिन का प्रोसेस होगा और 2 दिन में आपका डिसबर्समेंट हो जाएगा। कोई बात नहीं है। अगर इतना टाइम लग रहा है तो मेरे लिए तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि 2 दिन में लोन अप्रूव हो जाएगा। मेरे ख्याल से तीसरे दिन आप गाड़ी डिलीवर कर देंगे, बिल्कुल हैंड ओवर कर देंगे, फिर मैं वाइफ को भी ले आऊंगा साथ में। तो ठीक है, मैं आता हूँ किस दिन। तो सर आपका लोन, हाँ, लोन का मैं थोड़ा सा बताता हूँ। एक तो मैं डाउन पेमेंट करूंगा आपको शुरू में। ओके। डाउन पेमेंट सर आप कितनी कर देंगे? डाउन पेमेंट आप लगा लीजिए, आप 74,50,000 बता रहे हैं ना? 74 लाख जी। मैं दे दूंगा आपको 6,000 रुपए, क्योंकि 3 मेरे पास पड़े थे, 3 मैंने वाइफ से भी मांगे हैं, तो 6,000 तो हम दोनों के हो गए। बाकी का आप लोन देख लो। अब वो ऑब्वियसली इसकी EMI ज्यादा पड़ेगी। संडे तक तो दे देंगे ना आप डिलीवरी? आई थिंक आप, मेरे ख्याल से कोमा में हैं आप। जब होश आ जाएगा ना आपको, तो मैं दोबारा कॉल करूंगा आपको, ठीक है? या एक काम करिए, जब आप होश में आ जाए तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? फिर इस डील को फाइनल करते हैं। ऑलराइट। हेलो। Hi, is that Mrs. Neelam? Yes. Hi, Neelam ji, I'm calling from school and congratulations. Admission हो गया फाइनली आपके बच्चे का? हाँ, एडमिशन हो गया। थैंक यू सो मच। 6th स्टैंडर्ड में? हाँ 6th स्टैंडर्ड में। हाँ ओके मैम, मैंने आपको इसलिए कॉल किया है क्योंकि अब मंडे से तो स्कूल खुल ही जाएंगे। हाँ जी, मंडे से थोड़ा सा बता दूं हम क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा आएगा तो आप छोड़ के चले जाना 8 o'clock शार्प, ठीक है? हाँ जी, यस। और फर्स्ट डे हम मंडे को उनकी स्विमिंग पूल प्रैक्टिस कराएंगे, स्विमिंग पूल में लेके जाएंगे। अच्छा, स्विमिंग पूल के लिए? हाँ जी। फिर उसके बाद स्विमिंग पूल हमारा 2 घंटे रहेगा। उसके बाद हम बच्चों को ना एक रनिंग का कंपटीशन कराते हैं, रनिंग का कंपटीशन कराएंगे। एंड क्लासेस वगैरह? हाँ, वो मैं बताऊंगा आपको। अच्छा, जैसे रनिंग का कंपटीशन हो गया, उसके बाद उनको थोड़ा सा टेबल टेनिस खिलाने की कोशिश करेंगे, ओके। स्विमिंग, रनिंग। हाँ, क्योंकि इसमें पूरा दिन निकल जाएगा। फिर ट्यूसडे आप आएंगे, ठीक है? तो क्लासेस तो हाँ, वही ट्यूसडे का बता रहा हूँ। जैसे ट्यूसडे आपने 8 o'clock छोड़ के चले गए आप, राइट? उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम बच्चों को एक मिकी माउस कंपटीशन दिखा रहे हैं, एक वीडियो गेम दिखाएंगे जिसमें एक कंपटीशन होगा। ओके। तो बच्चे विल लव दिस, सारे बच्चे बहुत होते हैं। मिकी माउस कंपटीशन के बाद हम थिएटर में लेके जाएंगे, उनको थिएटर की प्रैक्टिस करानी, क्योंकि थिएटर बहुत जरूरी है, थिएटर बहुत हाँ, बट स्टडीज हाँ, वो मैं बताता हूँ। ये तो आपका 11 बजे तक हो गया। 11 बजे से प्रिंसिपल मैम ने क्या है, 11 बजे से 2 बजे तक उनको वेलनेस सेंटर में, हमारा अपने एक वेलनेस सेंटर है जहाँ पे बच्चों को हम रखते हैं। थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड, ये करना बहुत जरूरी है, राइट? हाँ, बट मंडे निकल हाँ, वो ट्यूसडे। उसके बाद मंडे, वेंसडे आप आएंगे ना। जब आप वेंसडे आएंगे, हम उस दिन से 8 बजे से अपना डांसिंग प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, क्योंकि ट्यूसडे सालसा की क्लासेस हैं, तो सालसा बहुत जरूरी है। हाँ, बट ठीक है, वो सब सालसा और डांसिंग वगैरह सारी चीजें ठीक है, बट एडमिशन तो पढ़ाई के लिए हुआ है ना। उसके बाद नहीं, सालसा के, वही बता रहा हूँ, सालसा के बाद फिर जुम्बा पे आएंगे हम, जुम्बा पे, क्योंकि जुम्बा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन। जुम्बा बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल मैम तो खुद कहती हैं कि यार जुम्बा अगर नहीं कराया ना, स्कूल की रेपुटेशन खराब होती है, बहुत रेपुटेशन खराब हो जाती है। ये तो रेपुटेशन तो ठीक है, जुम्बा तक ठीक है, बट मैं क्लासेस के लिए पूछ रही हूँ। वेंसडे है ना, वेंसडे थर्सडे आ गया। थर्सडे अर्ली मॉर्निंग सारे बच्चों के नेल्स चेक करे जाएंगे,
कुछ जो लड़के हैं उनको नेल आर्ट सिखाई जाएगी, लड़के भी चाहे तो नेल आर्ट सीख सकते हैं। नेल आर्ट? हाँ जी, नेल आर्ट। वो करने के बाद फिर हम बच्चों को 2 घंटे डाइट चार्ट के बारे में बताएंगे कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है ना? अच्छा, तो ये बहुत जरूरी हाँ, बात ये बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले हम एक वर्कशॉप रखते हैं, हेल्प द पुअर्स, कि हम बताएं बच्चों को कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है सोसाइटी तो में। स्टडी होगी नहीं होगी? हाँ, वो फ्राइडे आ गया ना, फ्राइडे आ गया। फ्राइडे हम क्या करते हैं, फ्राइडे हम मंडे का चार्ट बनाते हैं, क्योंकि फ्राइडे को ही पता चलेगा भाई जुम्बा कब कौन से दिन में है, ठीक है। उसके बाद नेल आर्ट कौन से दिन में है, स्विमिंग पूल कौन से दिन में होगा, बेलेट्स कौन से दिन में होगा, जुम्बा कौन से दिन में होगा। ये सैटरडे पूरा दिन इसमें निकल जाएगा, राइट? अच्छा, फिर फिर नेक्स्ट मंडे आ जाएगा। नेक्स्ट मंडे आ जाएगा तो अकॉर्डिंगली, क्योंकि मंडे हमने अपना जुम्बा मंडे कर दिया है और नेल आर्ट्स हमने ट्यूसडे कर दिया है, क्योंकि बच्चे बोरिंग हो जाता है ना बच्चों के लिए कि एक ही टाइम पे हो रहा है, एक ही टाइम पे हो रहा है। तो डिफरेंट तरीके से हम अलग अलग तरीके से रखेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल मैम बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में कि जुम्बा मिस नहीं होना चाहिए। सर, आप मुझे बस ये बता दीजिए कि पढ़ाई होगी या नहीं होगी? घर पे पड़ेगा। यहाँ तो जुम्बा और इसमें बहुत कॉन्सेंट्रेट घर पे पढ़ाइएगा। बच्चा पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा, बच्चा पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। और ये चीज भी जरूरी है। बाय बाय, नवेद बोल रहा हूँ। Hello. Hi, is this Mrs. Kapoor? Yeah, who is this? Hi, I'm calling from school and I'm the vice principal of the school. Oh, yeah, बोलिए। So Mrs. Kapoor, आप मुझे बता सकती हैं exactly problem क्या हुई है? हमने आपका ईमेल देखा था। आप अपनी टीचर से पूछिए क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या किया है मेरे बेटे ने, बताना जरा। मैं अपने बच्चे को किस चीज के लिए भेज रही हूँ आपके स्कूल, बताइए जरा। मिसेस कपूर, प्लीज आप मेरी बात सुनिए। प्लीज मेरी बात सुनिए, प्लीज। नहीं, मुझे नहीं सुननी। एंड हु द हेल इज मिसेस बीना? हु इज शी? मेरे को उनसे बात करनी है। होती कौन है मैं इतना बोलने वाली राघव को? मैं हमेशा पूछ चुकी हूँ राघव से। राघव कहता है हमेशा कि मैम मेरी बात ही नहीं सुनती है। मिसेस कपूर, मिस बीना इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। वो एक ओह रियली? डोंट टेल मी। वो ऐसी है ही नहीं। अगर ऐसी होती ना तो वो समझती उस छोटे से बच्चे को। और राघव ने मुझे बताया है कि मम्मा जब मिसेस बीना हमारी इंग्लिश की क्लास लेती है, वो कहती है मुझसे कि तुम बिल्कुल नहीं सीख पाओगे इंग्लिश। शी टू से टू राघव लाइक दिस। ठीक है, आप ये बात मिस बीना से ही क्लैरिफाई कर दीजिए। हाँ बिल्कुल, मेरे को आज मिस बीना से बात करनी है। करेक्ट, मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर रही हूँ। हाँ। हेलो हेलो, इज दिस मिसेस बीना? यस। ओह, आई एम राघव मदर। ओह, लौंडा तुम्हारा? हाँ बोलो, हाँ बोलो। एक बात बताएंगे आप मुझे? व्हाट इज योर प्रॉब्लम विद राघव? क्या बिगाड़ा है राघव ने आपका? राघव की अम्मा मैंने ना कही कुछ उससे, मैंने कुछ ना बिगाड़ा उसका, वही बिगाड़ दिया। और ये क्या करे मैं बताऊं तो, मैं क्या करे, हम पढ़ा रहे हैं इंग्लिश, नाक में उंगली पूरी दे दे, अंदर को कुछ निकाले अपनी डेस्क पे चिपका दे, फिर क्या इसके धफड़ से ना मारूं मैं? मेरे को जाति दुश्मनी ना राघव से, ना मैंने वहां से कही कि अपनी अम्मा को बता दीजो। तुमने करा फोन खुद? प्रिंसिपल ने घंटी दबा दी तुम्हारी? प्रिंसिपल ने फोन किया था। यहाँ कितने पढ़े, जब अंग्रेजी पढ़ाऊं मैं सबसे कहूँ मैं सीधे बैठ जाओ सब पहले। नहीं, आप उससे कह रही हो कि तुम इंग्लिश सीख ही नहीं सकते। आप कह कैसे सकती हैं उससे ऐसा? उसकी जुबान देखिए, उसकी जुबान देखी कैसे बोले। ये राघव के नाखून का पूरा काटती हो, कन्नड़ के से बढ़ा रखे इतने। परसों मेरे यहाँ हड्डी पे नोचा, पूरी खाल उखाड़ के ले गया मेरी सारी क्लास। मैंने कहा चलो काजक की कश्ती बनावे, सारी बना दी काजक की कश्ती, अपना बना रहा बोट अलग से। यहाँ क्लासरूम में आके देखो दीवार पे कितनी ड्राइंग बनाई है। दीवार मैंने कहा ओए राघव, धड़पकती दे दूंगी क्लास में अभी अगर दीवार पे लिखा होगा। दीवार पे लिख दे, अब पन्ने पे लिख। ज्यादा ही अंग्रेज बने कभी। ऊपर से मुझ पे चिल्ला रही हो, ऐसे चिरौटा बच्चा पैदा किया, दूसरों को खा जा सारा लंच। फिर मुझसे कहे मास्टर नहीं मेरा खत्म हो गया। मैं कहूँ मेरा कलेजा खा ले, अब पूरी क्लास का खा गया, आप क्या खावे? अब तो कहने की भी जरूरत ना, मजाक चल रही थी, समझ गई होंगी, लेकिन कब समझ ले रही हो खुद भी।
हेलो कौशिक हाय, मैं मनोज का कजिन बोल रहा हूँ। मैं मासी का लड़का हूँ बड़ा। बोलिए। कौशिक ये बताएंगे, मनोज के साथ अभी आप 2-3 दिन पहले कहीं बाइक वाइक पे गए थे क्या? मेरे ख्याल से मेरे को थोड़ी टेंशन में लग रहा है, कहीं बाइक वाइक पे गए थे? वो एक्चुअली एक रेड लाइट पार कर दी थी हमने। मनोज थोड़ा ना डरा हुआ है, उसने मेरे से कहा अभी भी बात करने की हिम्मत नहीं कर रहा। परेशान हो गया समझा के मनोज को कि कुछ नहीं होगा यार, मैं हूँ यहाँ पे, मैं ऐसे टर्न कितने पार करता रहता हूँ हमेशा में। नहीं, वो ये कह रहा है कहीं ऐसा ना हो कल को पुलिस वारंट निकाल दे या कोई जेल वेल हो जाए। जानता हूँ यार, मैंने किसी मर्डर किया गया, उसने सिर्फ रेड लाइट पार की, 500 चलाना दे दे। कह रहा था कोई चक्कर वक्कर तो नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि बेचारे तो घबरा बहुत रहा है यार। दिल्ली का सब कुछ जानता हूँ, जग मार रहा हूँ बैठ के यहाँ पे, भाई है तो क्यों परेशान हो रहा है यार? नहीं, वो मसला पुलिस वालों का है ना, वो भी डर रहा है भाई, डर भी ठीक है। पुलिस वाले क्या है, दिनेश जानते हो आप? कुछ नहीं होगा, सब जानते हैं। आप तो मुझे जानते नहीं है, मनोज जानता अच्छी तरह मुझे कि मेरी क्या वहाँ रेपुटेशन मेरी। पुलिस वाले मुझे खुद सैल्यूट मारते हैं वहाँ जाके। आपको जानता है मुझे, सब जानते हैं, अब नहीं जानते, मनोज अच्छे से जानता है मेरे बारे में। हाँ ये तो पुलिस वाले सैल्यूट मारते हैं मुझे। हेलो कौशिक, एक सेकंड होल्ड करना। सर बंदूक हटाइए मेरे सर पे से। बात कर मेरे को। हेलो हाँ भाई। हाँ जी। हाँ भाई, ये मनोज को डाल अंदर। बयान तो सारा मिल गया फोन पे। नहीं सुन मेरी बात सुन, ये दिनेश को कुछ समझा रहा था, फोन लाइन पे है, ये असली है, वो तो इसके पीछे बैठा था। हेलो दिनेश। कैसे करे सारे भाई ऐसे पाल रखे, ये भाई के दोस्तों से बात। दिनेश बात सुनो, आप समझाना मनोज को। देखो हमने क्राइम तो किया है, रूल तो तोड़ा है हमने, तो पुलिस वालों की इज्जत करनी चाहिए, वो तो चलान देना ही पड़ेगा हमें। वो हम भाग गए, गलती हमारी थी, वो तो माफी मांगनी पड़ेगी पुलिस वालों से हमें। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ, तो मनोज को आप ये समझाना मनोज, मतलब वो भी ड्यूटी कर रहे हैं बेचारे, जो भी है, हमने रूल तोड़ा है तो हमें चलान भरना ही पड़ेगा। हेलो बेटा अनु, मैं यश का चाचा बोल रहा हूँ और मैं पर्सनली थैंक यू बोलना चाहता था क्योंकि आप भी कल यश की शादी में आए। और नहीं अंकल, वो तो आना ही था। मैंने कहा यार तेरे सारे दोस्त आए, अनु भी आई, तूने मिलवाया नहीं मुझे। तो मेरे से अंकल हम तो, हाँ जी आप बिजी चल रहे थे ना, हम तो खुद मिलना चाहते थे आपसे, क्योंकि आपकी बहुत तारीफें करी हैं इसने, कहा है कि बड़ी अच्छी हैं और मेरे को अच्छा लगा आप पूरी फैमिली के साथ आए हैं। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। नहीं अंकल, आपने हमें बुलाया, माँ कितना खुश हुए, मतलब आना ही था। हाँ बस यही है। फिर अनु, मैंने अभी हम बैठे हुए थे, लिफाफे पड़े हुए थे सबके। हाँ तो हम सारी फैमिली वाले ना बैठ के देख रहे थे, आपका भी लिफाफा खोला। हाँ जी हाँ जी। सिर्फ 500 रुपए। यश से कहा, मैंने कहा शायद अनु से गलती हुई है, तो कह रहा है नहीं शायद यही मूड होगा उनका। सिर्फ 500 रुपए उसमें। जी अंकल वो तो सब ठीक है, और मैं तो बल्कि आपको कहना चाह रही थी कि जो आपने खाना टाइम पे शुरू करा खाना है ना, बहुत सही टाइम पे शुरू हो गया अनु। पूरा अंदर मैंने ना झांक के भी देखा है, मतलब लिफाफे में आपके पूरा हाथ डाला है, तो एक ही 500 का नोट नहीं मिला। आप मानोगे नहीं, हमने आइसक्रीम भी खाई अंकल, बहुत बढ़िया था सब। मैंने तो पूरा फाड़ दिया वो लिफाफा, मैंने कहा शायद हो सकता 2 चिपके हुए हों, एक ही नोट था उसमें 500। हम भी प्लान करें अंकल कि आप लोग को ना जल्दी बुलाएं, हमारे यहाँ भी शादी है एक्चुअली। उसको छोड़ो, आप वो तो बुला लेना, लेकिन मैंने ये देखा वो लिफाफे में भी एक का कॉइन जो चिपका होता है ना, एक का सिक्का, वो तक नहीं था। मैंने कहा पूरी 500 दी है, सिर्फ 500। अनु, मेरे को खुशी इस बात की हुई कि आप पूरी फैमिली के साथ आए थे, मतलब 2 बच्चे, एक आपके हस्बैंड, तो सबने खाया है मेरे ख्याल से खाना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। शादी में आए हैं तो खाने ही बनता है, खाने बनता नहीं, वो बनता है, लेकिन यार मैंने जैसे लिफाफा खोला, मैं यार सिर्फ 500। अनु बकवास बंद कर, पहले मेरा लिफाफा ही देखता रहे। सारे सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि अदालत किस नतीजे पे पहुंचे जब मुवक्किल और ये केस लड़ने वाले ऐसे यार दिल कर रहा था अदालत ही खोल दूं। हेलो। ऑर्डर। आपको अदालत ने फोन पे लिया हुआ है, ये सोच समझ कर कि आपकी तबीयत खराब है, लेकिन ये केस बहुत जरूरी है, इसमें फैसला बहुत जरूरी है, इसलिए आप जब तक नहीं बोलेंगे जब तक मैं या फिर अदालत आपको मौका ना दे। आप चुप होकर सुनेंगे क्योंकि मुवक्किल की बात सुनेंगे हम। आपने शायद मैंने आपसे कहा आप जब तक मुंह नहीं खोलेंगे जब तक मैं आपको इजाजत ना दूं। जी ठीक है जी, आप पैरवी कर रहे हैं, बताइए। सर मेरे ख्याल से इनका बिजनेस का लॉस जब तक नहीं हुआ था जब तक बड़े भाई इनके इन्वॉल्व नहीं हुए थे। सर बड़े भाई के मैं कुछ कागजात दिखाना चाहता हूं जिसमें ये जाहिर है। अरे भाई साहब, मैंने आपसे कहा अदालत जब तक नहीं बोलेगी आप नहीं बोलेंगे, सिर्फ चुप होकर सुनेंगे, खामोश रहिए। ऑर्डर, प्रोसीड।
मैं अब ऐसे मुवक्किल को मैं ऐसे सबूत आपके सामने पेश करूंगा जज साहब, जिससे साबित हो जाएगा कि बिजनेस का नुकसान कौन से भाई ने कराया। बुलाना चाहूंगा। रुपेश हाजिर हो। मैंने आपसे कहा चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, वरना भी सजा सुना दूंगा। चुप। हेलो, यह अदालत की तौहीन है कि आप फोन काट रहे हैं। एक तो आपको मैंने यहाँ बुलाया नहीं है। चुप होके सुनिए, चुप होके सुनिए, जब तक मैं ना कहूं आवाज नहीं निकलनी चाहिए। जी बताइए, क्या है आपकी दलील? जज साहब, मेरे ख्याल से देखिए, जैसे कि सबूत इन्होंने बताया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं 12 तारीख को इनके बड़े भाई दिल्ली में थे ही नहीं। देखिए आप कागजात देखिए। जी, अब मैं चाहूंगा कटघरे में आके बात करें आप। अरे भाई साहब, मैंने आपसे कहा ना, मैंने आपसे कहा कि चुप रहिए जब तक ना बोला जाए। रुकिए जी, आप बताइए। सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस रात की ये बात कर रहे हैं, उस रात इन्होंने बताया कि बराबर वाले घर में शादी हो रही थी। मैंने खुद पता करा, उनके घर ना कोई कार्ड है ना शादी हो रही थी। तो आप इनसे पूछ सकते हैं कि किस बिना पे कह रहे हैं कि शादी हो रही थी। जी आप बताइए। अरे भाई साहब, अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। क्या बोल रहे हो? बोलो। भाई साहब देखो, आपने गलत नंबर मिला दिया है। जिससे आपको बात करनी है मैं वो नहीं हूँ। तो बेवकूफ इंसान ये पहले नहीं बोल सकता था? पूरी अदालत लगी पड़ी है यहाँ पे। अरे तो आपने मेरे को बोलने का मौका कब दिया? लटका दो इसे, सजाए मौत दो इसे। हेलो, दे देना यार मेरे पैसे। 10,000 रुपए तूने बहुत टाइम। यार ऐसे कैसे दे दूं मैं? ये तेरे पास रखे हैं, तू झूठ बोल रहा है यार। अरे तो मैंने मना। हाँ भाई साहब, भाई एक सेकंड तो आपसे बात करूंगा। मैं आपसे बात करूंगा, एक सेकंड रुको, आप होल्ड करो। आप फोन मिला है मैंने, सही बात है। हाँ, क्या कह रहा है? एक काम कर, हाँ। तो मुझे 5,000 रुपए दे दे। यार मैं सही बताऊं, मुझे ना तुझ पे यकीन नहीं होता यार। हेलो भाई साहब। भाई साहब आप एक सेकंड होल्ड करो ना, मैं आपसे बात करूंगा। कितने कह रहा है? 5 दे दे भाई। 5 पक्की बात है? 5 लौट आएगा? मैं 5 लौटाऊंगा। भाई साहब इसने क्या कही है अभी? 5,000 लौटाऊंगा। 5,000 लौटाऊंगा, ठीक है? पक्की बात है ये? पक्की बात है, पक्की बात है। देखो मुझसे गोली मत दियो, फोन मत करियो, साले बता रहा हूँ। नहीं करूंगा। अरे मुझे क्या फोन किया? अरे मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड रुको। देख 5,000 पूरे दे रहा हूँ मैं। कब तक दे देगा? 20 दिन बाद ले लियो। चल पैसे। 20 दिन बाद? पक्की बात है? भाई साहब कितने दिन कह रहा है ये? 20 दिन बोल रहा है। 20 दिन कह रहा है ना तू? 20 दिन कह रहा है, ठीक है? रुक जा। अरे तो मैं क्या करूँ? भाई साहब एक सेकंड, आपसे भी काम है मुझे। एक सेकंड में ना, आपसे जरूरी तो आपसे बात करनी है। ये तो बीच में आ गया। एक सेकंड होल्ड करो। ये ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 के हैं 500। गिन ले एक बार, गिन। ठीक है, ठीक है। बात सुन ले, कितने नोट दिए मैंने तुझे? 10 नोट दिए। भाई साहब कितने नोट दिए हैं इसे? 10 नोट दिए। 10 नोट दिए हैं, ठीक है? फोन बंद नहीं करेगा तू? फोन बंद नहीं करूंगा यार। और तू कह रहा है मैं कर दूं? है ना भाई साहब आपसे तो बात करनी है मुझे। एक सेकंड। अरे यार बात सुनो, पक्का दे रहा है? पक्का पक्की बात है ना? 20 में पक्का वापस ले लियो। फोन बंद मत करिएगा। फोन बंद मत करियो। अरे यार नीयत थोड़ी खराब है मेरी। अब तो तू कर भी नहीं सकता, सुन ले, क्योंकि ये जो भाई साहब है ये गवाह हैं। हाँ तो वो तो है ही भाई साहब आप गवाह हो ना? आप गवाह हो? मेरी नीयत में मैं कोई गवाह नहीं। बात सुनो, अगर तूने पैसे ना दिए, ये भाई से ले लूंगा मैं जो फोन पे है। ये गवाह है, खुद कह रहे हैं। चल ठीक है, ठीक है, पैसा नहीं मारा हमने। ठीक है। हेलो, फोन बंद कर दिया उसने भाई। पैसे निकालो तुम अब। हेलो हाँ, फोन बंद कर दिया उसने, पैसे निकालो अब तुम। अरे मैं क्यों निकालू? जानना पहचान पैसे तुम मेरे से मांग रहे हो? तुमने फोन करके यूं कहा हाँ 5,000 पूरे दिए, तुमने कहा नहीं क्या? अरे तो मैंने तो बस बताया था। तुम भाई साहब गवाह बने हो, गवाह। एक बात बता रहा हूँ, दादा के टाइम से काम चल रहा है सूद का। मैं 5,000 ले लूंगा पूरे। आप ऐसे मेरे को धमका नहीं सकते। नहीं धमका। 5,000 तुम तो एक सेकंड, कितने नोट दिए थे मैंने उसे? 10 नोट दिए थे। 10 नोट दिए थे। तुम्हारे सामने दिए नहीं दिए? तुमने खुद कहा 10 नोट दिए। दिखा के थोड़ी दिए। ओ हेलो, 5,000 पूरे निकलवा लूंगा, बता रहा हूँ मैं। अरे मेरे से क्यों निकलवाओगे? मैंने थोड़ी लिए। देगा कैसे नहीं, तेरे सामने की बात है बिल्कुल। फोन बन जा रहा है उसका। मैंने कोई पैसे नहीं लिए, मेरे को मत बोल। फोन तू निकालेगा, बता रहा हूँ मैं पैसे। अरे मैं कहाँ से निकालू? तूने मेरे को पैसे अरे तो जबरदस्ती मत करियो, तेरे अच्छे से निकलवा लूंगा। वैसे गवाह क्यों बना था? मैं खुद गवाह बना। तूने मेरे को फोन किया सामने से। तो तूने तो जब मैं गिन रहा था तुझे भी मना कर, तूने कहा 10 नोट दिए। हाँ तो मैंने तो बताया था। तुम मेरे सामने गिनती कर रहे हो तो मैं तो बताऊंगा ना। उसका तो फोन बन जा रहा। तू देगा, बता रहा हूँ। हेलो। अरे भैया। कौन?
अरे वो पैसे लेके लिए थे मैंने उससे, वो पैसे हाँ मांगे। बोलो भैया। अरे वो पैसे मांगेगा ना, देना मत तुम उसको बिल्कुल भी। पैसे मैं क्यों दूंगा, तुम दोगे, तुमने लिए। नहीं भाई साहब देखो, गवाह तो आप है ना, देने तो आपके बनते हैं वैसे तो, मगर कोई बात नहीं, देना मत बस, बनते तो आपके देना। मैं दूंगा भी नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं बनता देने का। यार सारी बात ठीक है, पर गवाह क्यों बने बीच में आप? अरे मैंने कब कहा, तुम थोड़े पागल वागल हो क्या। हेलो, पैसे तू देगा ये बता रहा हूँ मैं, तू गवाह बना था। अबे जो दूसरे फोन ऑन कर लिया उससे बात करना है यार, तू मेरे को क्यों बार फोन कर रहा है, मैंने तेरे थोड़ी पैसे लिए तेरे। हेलो, मैं कौन से विकास बात कर रहा हूँ, आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? विकास है, विकास कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सर। आप अच्छा बताइए, विकास, आप मैं आपको ये बताना चाह रहा था, मैंने अपना प्रोफाइल तो आपकी वेबसाइट पे डाल ही दिया था, मैंने कस्टमर केयर आपके कॉम पे इसलिए फ़ोन किया कि आप थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई प्रीमियम सर्विस है आप वो भी दे दीजिए, क्योंकि मैं इस वक्त ना बिल्कुल सीरियस हूँ शादी के लिए। मैं पिछले 7 साल से तो मैं नहीं सोच रहा था, लेकिन अब इट्स राइट टाइम। जी सर जी। सर आपकी बिल्कुल पूरी सहायता होगी। आप मेरे को एक बार नाम और अपनी डेट। हाँ, मैं नाम और डेट आपको सब बता दूंगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, ऑलरेडी मैंने दे रखी है। और सर मैं आपसे थोड़ा सा ये कह रहा था कि थोड़ा लड़की में ना मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आप समझ सकते हैं, पूरी ज़िंदगी का सवाल है, पूरी ज़िंदगी का सवाल है। जी सर। हाँ जी। तो सर आप एक बार बता सकते हैं कि आप किस तरह की लड़की। देखिए जनरली होता तो यह है कि लड़की सुंदर होनी चाहिए, सुशील होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, वो आज़ाद ख्याल की होनी चाहिए, उसकी मर्जी है, जॉब करे जॉब ना करे ये होना चाहिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि देखिए लड़की की जहाँ तक बात है ना, मैं चाहता हूँ, बड़ा थोड़ा सा अजीब है कि बहुत बोले ना लड़की, मतलब ज्यादा ना बोले लड़की, मतलब खामोशी। मुझे पर्सनली पता है क्या लगता है, ज्यादा जब बोलता है ना आदमी तो ऐसा लगता है यार वही अपनी सुनाई जा रहा है, दूसरे की सुन नहीं रहा। हालांकि आपके लिए मुश्किल हो सकता है कि भाई ऐसी लड़की कहाँ देखें जो कम बोलती हो, और फर्स्ट मुलाकात में तो अंदाजा भी नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहता है कि यार कहीं ये ज्यादा बोल रहे तो ऐसा ना हो कि फिर मैं परेशानी में आ जाऊं। मेरी वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये एक बड़ी ख्वाहिश है मेरी, तो आप इस बात का बहुत ध्यान देना। कम बोलने वाली। हमारी फैमिली में भी ये होता है, हमारी फैमिली में भी ये है कि जैसे पापा हैं वो भी बहुत कम बोलते हैं, मम्मी है बहुत कम बोलती है, इन्होंने भी ये कहा कि अच्छे लोग वो हैं जो कम बोले। मतलब देखिए छोटी बात पे मैं कहता हूँ वो इतना असर डाल दो कि वो दूर तक जाए, बजाय इसके कि आप बोले जा रहे असर किसी बात का हो नहीं रहा। यू नो व्हाट आई मीन। तो मैं ये कह रहा हूँ, अब अगर आप इस तरह की लड़की देखें ना, मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, चलो मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा शक्ल से। शक्ल भगवान की बनाई भी होती है, ऐसी कोई शक्ल में बात नहीं होती, हमारी भी कोई ऐसी अच्छी नहीं है। एजुकेशन का ये है, जितना एजुकेशन में पढ़ेगा आदमी इतना आगे बढ़ेगा, और बाकी मैं सैलरी का जितनी मेहनत करो इतनी सैलरी मिल जाती है। लेकिन ये आप थोड़े से देख लीजिए कि थोड़ा सा कम बोलती हुई लड़की हो। इसमें मैं बोल भी इसलिए आपको बता रहा हूँ, देखिए ऐसा नहीं कि ज्यादा बोलने से मैं उसके इमोशंस को समझूंगा नहीं, प्यार होना चाहिए, जितना प्यार होगा ना इतने करीब आएंगे, उसमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। अब मुझे बड़ा अजीब लगता है यार, आदमी बोले जा रहा दूसरों को मौका दे नहीं रहा, ये कभी कभी उसको अंदाजा नहीं होता। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप अगर लड़की देखें ना, तो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी ये होगी कि आप उससे बात करके फोन पे अंदाजा हो सकता है ना, कई लोगों से जैसे फोन पे बात करते हैं तो अंदाजा हो जाता है कितना बोल रहा है कितना नहीं बोल रहा, तो उससे अंदाजा। तो हाँ, एक चीज ये कि मेरी मम्मी से रात बात हो रही थी, मम्मी कह रही थी कि देखो बेटा इस बात को हमेशा याद रखना, अगर वो कम भी बोल रही है अच्छा बोल रही है तो तुम्हारे लिए फायदेमंद है। तो हमारे तो पूरे खानदान में ये है कि शॉर्ट एंड क्रिस्पी रखो ताकि समझ में आ जाए बात। एक दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जैसे मान लीजिए कोई लड़की ऐसी है जो बहुत सुंदर है और बहुत ज्यादा बोलती है, लेकिन एक ऐसी लड़की है जो कि कम सुंदर है, कम बोलती है, मैं उससे ज्यादा प्रेफर करूंगा शादी करना, क्योंकि मुझे मालूम है ज्यादा बोलने से कितना दिमाग में असर पड़ता है और क्या क्या बात उसकी हो सकती है ना। सर मैं आपकी बात आप फिर देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी एक बात हमारे रिश्तेदार थे, उनकी शादी हो गई, बहुत बोलते थे। मैंने कहा भगवान ये तो कितना बोल रही है, मैं तो परेशान हो गया। मैंने कहा मेरे पास ऐसी लड़की मैं तो छोड़ देने से बता रहा हूँ, इतना नहीं सुना जाता किसी की बात। आप यू नो व्हाट आई मीन। अच्छा दूसरी चीज क्या बोलने से ये भी होता है, एनर्जी कितनी निकल रही है आदमी की। अबे आप अपनी एनर्जी बोलने में निकालो, कहीं और पे निकालो, किसी दूसरे काम में निकालो, देश की प्रगति में निकालो, बच्चों को पढ़ाई में निकालो। आप बोल के दिमाग फाड़ रहे हो आप दूसरे का। तो आप जितनी जल्दी हो सकता है आप एक काम करिए, 2-4 लड़के देखिए। क्या हुआ सर? ओके। हेलो सोनू। कौन बोल रहा है? सोनू का। सोनू घर पे नहीं है, क्या हुआ? आप कौन बोल रहे हो? मैं उसका बड़ा भाई बोल रहा हूँ सर। मैं सोनू का दोस्त बोल रहा हूँ, विक्की। सर सोनू आपका डीडीएफ फ्लैट निकल गया सर, आपका डीडीएफ फ्लैट निकल गया। क्या बात कर रहा है? परसों हमने चेक किया था तब तो नहीं निकला था। निकल गया सर, निकल गया सर। ये देखो किस्मत की बात है, मैं विक्की बोल रहा हूँ, उसका दोस्त है किधर ये सोनू? पापा को बताया डीडीए फ्लैट निकल गया। अभी देखा मैं दोबारा गया डीडीए की लिस्ट पे, मेरी जैसी नाम पड़ी है, मैंने कहा फोन करते हैं, पकड़ा बजाओ। वो निकल गया, वो निकल गया, वो निकल गया, वो निकल गया, वो निकल गया,
क्या मैं घर आऊंगा? पक्का पार्टी है, पार्टी बनती है। घर आता हूँ। ये निकला कब है अपना? ये परसों निकला है। परसों जब मीडिया की लिस्ट आई है ना, मैं सबसे पहले, आपने पता नहीं जल्दबाजी में आपने क्या देखा था? अरे मैंने भी देखा था, हमारा तो नहीं निकला। अरे निकल गया यार, मेरे को यकीन है नहीं। हाँ जी। करना क्या पड़ेगा? अभी कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो मतलब नहीं लेना, एलोकेट कैसे करना है? चाबी कैसे मिलेगी? लोकेट क्यों करना है? अबे नया फ्लैट। अरे मैं पूछ रहा हूँ, मतलब मिलेगा कब अपने को? आपको क्यों मिलेगा? तो मुझे नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? ना निकल तो गया मेरा। हाँ तो हाथ से निकल गया ना। हैं? अभी मैंने दोबारा डीडीए फ्लैट की स्कीम देखी थी। आपके नाम से था? मेरे भाई के नाम से था। हाँ वही हाथ से निकल गया इस बार, फिर हाथ से निकल गया। ये दूसरी बार भर रहे हैं ये लोग, फिर से हाथ से निकल गया। तो मैंने कहा बता दूं यार, हाथ से निकल गया। क्या नाम बताया तूने अपना? मैं दोस्त बोलूं ना आपको उसका, विक्की। साला मेरा भाई भी साले तू भी। हेलो विनेश्वर जी, मैं थोड़ा आपके बेटे हर्ष को लेके कुछ बात करना चाह रहा था। आप कौन बोल रहे हैं? विपिन आहूजा बोल रहा हूँ। रोमित मेरा बेटा है। रोमित और हर्ष, आपका बेटा हर्ष, ये दोनों अच्छे दोस्त हैं। मैं लेकिन कई दिनों से इन दोनों की ऐसी हरकतें देख रहा हूँ। मैंने रोमित को बुलाया, मैंने कहा चल क्या रहा है भाई ये बता। आप यकीन करना है ऐसा दाएं बाएं हो गया, कुछ बताया नहीं इसने। मुझे लगता है कि शायद वो किसी गलत कामों में है। मैं आपको बता रहा हूँ ये दोनों गलत कामों में हैं। मैं विनेश्वर जी आपको बताता हूँ, अभी इसकी मम्मी आई मेरे पास, रोमित की, कहने लगी देखो जेब में से क्या निकला है। सिगरेट का पैकेट रखा हुआ था नवाब। है कि ये आवाजगर्दी में ज्यादा अपना वक्त बिता रहा है कि इस लड़के ने मेरी जेब से 2000 रुपए निकाल लिए और मैं इसकी टांगे तोड़ देता अगर इसकी माँ बीच में नहीं आती। ये देखिए ना, सारी बात छोड़िए, इससे बड़ी क्या बात होगी। उस दिन से माथा पकड़ के बैठा हुआ हूँ, पास एक पेपर इसकी जेब से निकला है। दिल्ली में कोई क्लब है, ये स्लिप है इसकी, ये गए नहीं है वहाँ पे। दो पर्ची हैं। इसमें लिखा हुआ है दिल्ली का बेस्ट क्लब है जहाँ पे वही लड़का लड़की आके सारे डांस करते हैं, पीना पिलाना होता है। और ये देखो क्लब वालों की चालाकियां, 400 रुपए सिर्फ एंट्री रखी है जिसमें सारे पीने पिलाने का इंतजाम अंदर फ्री है बिल्कुल। इसमें लिखा हुआ है यू हैव टू पे ओनली 400 रुपीज। और बहुत सारी चीजें वो कवर कर रहे हैं, उसमें बूझ दे रहे हैं आपको, पीना पिलाना दे रहे हैं, कैब फ्री, आना फ्री, जाना फ्री, सिर्फ 400 रुपए में। आदमी भड़के नहीं, फिर बच्चा बिगड़े नहीं, क्या होगा हो मेरा इनका। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आने दीजिए साले को रात को घर में, इसकी टांगे तोड़ दूंगा मैं। अजय जी वो आपने बताया था कि आपके बेटे की जेब से कुछ पर्चियां निकली थी। वही पर्चे निकले हैं, दिल्ली बेस्ट क्लब लिखा हुआ है। हाँ जी, वो कितना एंट्री फीस बताई थी? 400 रुपए लिख रखी है इसमें। और इन 400 रुपए में क्या क्या दे रहे हैं? चला गया, बूज फ्री है, सारा पीना पिलाना फ्री है, क्या फैसिलिटी है, सारा है। वैसे दयाल जी देखा जाए तो इनकी स्कीम क्लब की बुरी नहीं है, मतलब 400 रुपए स्कीम बिल्कुल अच्छी लग रही है। सैटरडे क्या करते हैं आप? ये शाम को तो मैं फ्री हो जाता हूँ। 400 और 400 800 रुपए बनते हैं। बुरे नहीं है, बात कर लीजिए, लेकिन एक शर्त है मेरी। क्या शर्त है आपकी? पार्टी मेरी तरफ से होगी, मैं ऐसे नहीं यार। लेकिन हम वहाँ से 1 बजे तक निकल लेंगे, बस ये है। अरे जब वहाँ पे जा ही रहे हैं तो फिर 1 और 2 है, जैसा माहौल होगा देख लेंगे। हेलो भाई साहब, कैसे हैं आप? आपके फ़ोन सर्विस से बोल रहा हूँ सर। ये बीप के बाद ना अपना मैसेज रिकॉर्ड कराइएगा ताकि उसके पैसे मिलने लगेंगे और आप जिसको चाहते हैं अपने फ्रेंड को भेज सकते हैं। और इसमें होगा जब आप पूरे मैसेज रिकॉर्ड कर देंगे ना, वो रीप्ले भी करेगा, तो आप चाहे तो वो भेज दीजिए, चाहे फिर दूसरा कुछ रिकॉर्ड करिए, ठीक है? आप रिकॉर्ड करने जब बीप के बाद करिए। बीप। अरे बोल कौन रहा है? अरे बोल कौन रहा है? सर ये वाला भेज दें। बीप। अरे भाई रॉन्ग नंबर है। अरे भाई रॉन्ग नंबर है। अरे भाई रॉन्ग नंबर है, ये भेज दें सर। बीप। अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है। अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है। अरे तुम्हें समझ में नहीं, ये वाला भेज दें सर, ये वाला। बीप। अरे बावले हो गए हो क्या? अरे बावले हो गए हो क्या? सर एक डिसाइड कर लो ना, बहुत सारा रिकॉर्ड कर रहे हो, ये भेज दे ये वाला लास्ट, या और करोगे? बीप। अबे पागलों नहीं भेजना मुझे कुछ। अबे पागलों नहीं भेजना मुझे कुछ। सर आप बहुत बार ट्राई कर रहे हो, भेज के तो देखो, ये वाला भेज दूं लास्ट वाला। ओ भाई तुम क्या कर रहे हो? ओ भाई तुम क्या कर रहे हो? सर ये मुझे फाइनल लग रहा है, ये भेज दूं? बीप। अरे मुझे नहीं भेजना कुछ। अरे मुझे नहीं भेजना कुछ। कंफ्यूज हो रहे हैं सर आप, ये वाला सही रिकॉर्ड हो गया था, दूसरा करके देख लीजिए। बीप। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मुझे कुछ भेजना ही नहीं किसी को। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है,
मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को। सर फोन कट गया था, ये वाला ठीक है? बीप। यार तुम पागल वागल हो गए हो क्या? काम धंधे नहीं होते लोगों को। अरे यार तुम पागल वागल हो गए हो क्या? काम धंधे नहीं होते लोगों को। ये वाला भेज दिया सर, ये क्लैरिटी भी है, आपने सुन भी लिया है। दोबारा भेजूं? बीप। अबे पागल वेले, तेरे पे दिमाग नहीं है क्या? अबे तेरे पे दिमाग नहीं है क्या? ये वाला पक्का है सर, ये वाला दिस वन सर। बीप। ओ भाई मुझे नहीं भेजना, हाथ जुड़वा ले। ओ भाई मुझे नहीं भेजना, हाथ जुड़वा ले। सर अब आप हाथ जुड़वा लो, एक तो भेज दो। बीप। अबे नहीं भेजना, एक बात समझ ले, तेरे में बुद्धि कम है। अबे नहीं भेजना, तेरे में बुद्धि कम है। सेंड। सर ये वाला गया सेंड, ठीक है सर। अरे भाई किसको भेज दिया? ये लास्ट आपका डायल, इसमें लिखा हुआ है बॉस। अबे पागल, ये क्या कर दिया? मेरी नौकरी चली जाएगी, तेरे को समझ नहीं आता क्या? हेलो मिस्टर कुमार। या हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन फाइन फाइन। सर आई एम सॉरी, मैं ऐसे आपको थोड़ा सा ऐसी कॉल कर रहा हूँ, परेशान कर रहा हूँ सर। मैं मुझे आपका नंबर दिया था ये विक्की भैया जो है ना, विक्की भैया साउथ एक्स में, उन्होंने दिया था। तो सर आपसे थोड़ा सा मिलना था मुझे कुछ काम के सिलसिले में सर। मैं तो थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ सर, आप बड़े आदमी हैं। नहीं आप बताइए। हाँ तो आप अगर मेरे को 2 मिनट भी दे देंगे सर, मैं 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा। दिस इज रिगार्डिंग व्हाट? सर रिगार्डिंग ये है कि सर मैं आपसे ना मिलके ना बस एक छोटी सी, मुझे बस आपका ना आपका सजेशन चाहिए। मैं सर कोई बिजनेस शुरू कर रहा हूँ छोटा मोटा, आप भी दुआ करिएगा सर बड़ा हो जाए। छोटा ही बिजनेस सर, बस आपसे 2 मिनट के लिए मिलना है, बस 2 मिनट के लिए। आप यार सैटरडे 4 बजे आप मिल लो यार। सैटरडे 4 बजे सर, सैटरडे 4 बजे सर। थैंक यू सर। आप ही के ऑफिस में आ जाऊं? हाँ सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट इट सर। ओके सर कितने बजे बताया आपने? एग्जैक्ट टाइम बता दीजिए मेरे को। एग्जैक्ट 4 बजे आप सैटरडे आ जाइएगा। सैटरडे 4 बजे सर। वो सैटरडे 4 बजे मेरी बुआ आ रही है, मुझे उनको लेने जाना है रेलवे स्टेशन ना। तो सर बाकी इसके बाद आप कभी भी टाइम बताएंगे ना सर, मैं कह रहा हूँ मैं दुनिया के सारे काम छोड़ दूंगा सर। सिर्फ आप चाहे 1.5 मिनट के लिए मिल लो सर मुझे, सिर्फ 1.5 मिनट के लिए सर। हाँ मिलते हैं। हाँ सर सैटरडे के अलावा बुआ आ रही है, वरना मैं जरूर आता 4 बजे। सर कोई और दिन या टाइम बता दो आप प्लीज। देखो यार, मैं मंडे ट्यूसडे मैं मुंबई जा रहा हूँ। ट्यूसडे आप एक काम करो, मिल लो मुझसे। मैं ट्यूसडे कितने बजे सर? ट्यूसडे आप मेरे को बताइए। ट्यूसडे आप आ जाओ 7 बजे सर। ट्यूसडे 7 बजे सर। थैंक यू सर। सर थैंक यू सो मच सर। ट्यूसडे 7 बजे सर। मैं आपने 7 बजे बोला है, मैं 6 बजे बाहर खड़ा हो जाऊंगा सर कंपनी के, आपके ऑफिस। आओ। हाँ, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा सर। ट्यूसडे कितने बजे बोला है आपने? 7 बजे। ट्यूसडे 7 बजे मंगलवार सर मंगलवार को 7 बजे मुझे थोड़ा अपने बच्चे के इंजेक्शन लगवाने जाना है सर। आप 7 बजे के अलावा कभी भी सर, कभी भी। अरे अभी 7 बजे नहीं, आप 5 बजे आ जाओ फिर। सर 5 बजे मैं सर 5 बजे हाजिर हो जाऊंगा सर। मैं 4 बजे आ जाऊंगा। तो सर ट्यूसडे आप बोल रहे हो ना? ट्यूसडे सर वो ट्यूसडे 5 बजे सर मुझे बिल जमा करने जाना होगा। एक्चुअली ऑनलाइन हो नहीं रहा, तो उन्होंने मुझसे कहा है कि आप सर आप 5 बजे के अलावा कभी भी आप करो सर। आप इतने बड़े आदमी हो, अब इतना समय निकाल रहे हो सर। मुझे आप नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर कभी टाइम दे दो सर। अरे यार फिर आप मेरे घर आ जाओ यार संडे को। सर संडे कितने बजे सर? संडे कितने बजे? संडे आ जाओ आप दिन में 3 बजे सर। संडे 3 बजे दिन में सर। मैं सर थैंक यू, आपको प्रॉब्लम भी हो रही होगी। संडे 3 बजे सर। हमने वो एक्चुअली टिकट बुक कर रखा था, तो मूवी देखने जा रहे हैं मैं, वाइफ और बच्चे। तो 3 बजे का शो है, वो 5 बजे तक तो चलेगा। तो सर इसके अलावा आप कभी भी बुला लो, कभी भी बुला लो। अरे पहले तू अपना टाइम निकाल ले, फिर बताइए मुझे कब मिलना है। पहले अपना ही निकाल। हेलो, इज दैट विशाल? जी विशाल, आई एम मूर्ति, आई एम कॉलिंग फ्रॉम प्राइवेट लिमिटेड। जी सर। आपका फर्स्ट राउंड तो हो गया था, आप उस दिन 4 बजे तक रुके थे ऑफिस। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं मिल पाया था आपसे। यस सर। ऑल गुड?
सर घबराहट तो होगी। आई नो घबराहट होती है, बट डोंट वरी विशाल, यू शुड बी कॉन्फिडेंट अगर करना है। और मैंने तो आपको फर्स्ट राउंड जो आपका क्लियर हुआ, सेकंड राउंड मुझे लेना है, तो मुझे 2-4 आपसे सवाल करने। बाय द वे विशाल, आप नेक्स्ट मंथ तो ज्वाइन करने में कंफर्टेबल है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। अक्टूबर मिड में अगर मैं बोलूँ तो जी। अच्छा विशाल, मैं आपसे सिंपल ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड आपका हुआ उन्होंने काफी इम्प्रेस थे आपसे, बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इफ वी हायर यू, आप ऑन बोर्ड अगर होते हैं, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years? मतलब मैं ये एक जेन्युइन सवाल जो मैं अपने किसी भी एम्प्लॉय से पूछता हूँ, 5 साल के बाद, मान के चलिए आपने आज ज्वाइन कर ली कंपनी, 5 साल के बाद आप कहाँ देखते हैं अपने आप को? सर मैं अपनी दिल से शिद्दत से मेहनत करूंगा, और सर मैं 5 साल बाद इतनी मतलब कड़ी मेहनत करूंगा आपकी कंपनी में कि मैं आगे जाके खुद ही कंपनी खड़ी कर सकूं। अच्छा, देन आर वी फूल, आप यहाँ पे आए और 5 साल के बाद निकल लिए गोली हो लिए और वहाँ अपनी कंपनी खड़ी कर ली कंपटीशन में? नहीं, एक बात बताइए, 5 साल तक मैं आपको एक बनाऊं कोई चीज, 5 साल के बाद आप कहें मेरा तो कंपटीशन आप हैं, आर वी फूल, हम पागल हैं? आप ये बताएं, माइंड मत करिएगा आप, मैं विजन देख रहा हूँ। लाइक आप ऐसे सोचिए ना, आप किसी को हायर कर रहे हैं और आप उस पे मेहनत कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, और आप उससे पूछे 5 साल के बाद क्या करोगे, और वो कहे कि 5 साल के बाद तुम्हें छोड़ के अपनी कंपनी खड़ी कर लूंगा ताकि तुम्हारा नुकसान हो। ये तरीका है, ये तरीका है अपनी सोच का? नहीं सर, सर मैं आपके साथ, सर मैं 10 साल तक काम करूंगा आपके साथ, जी जान लगा दूंगा सर, और 10 साल तक आप ही के साथ काम करूंगा सर मैं। अगेन अभी फूल, मतलब 10 साल तक आपकी ग्रोथ ही नहीं कर रहे, आप पढ़े में, आप मतलब पढ़े हुए हैं, और मैं भी देख रहा हूँ, रोज आता हूँ, अरे इसे 7.5 साल हो गए यही है, फिर मैं एक दिन आता हूँ, अरे 9 साल 3 महीने हो गए यही है। ये नहीं, आप खुद सोचिए, आपने कंपनी खड़ी करी, आपने एक को हायर किया, आपने उम्मीदें करी कि ये बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट एम्प्लॉय है, आप रोज आते हैं, अरे 2.5 साल से यही हो, फिर वो लोग गुड मॉर्निंग सर, मुझे 7.5 साल हो गए आपका गुड मॉर्निंग सुनते सुनते। आपको लगता है ये सही विजन है? आप मुझे बताइए, where do you see yourself after 5 years? सर मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ सर। मेरे साथ काम करना चाहते हैं? तरक्की करना चाहता हूँ सर मैं। तरक्की करना चाहते हैं? छोड़ के सर। सॉरी? जी सर, आपकी कंपनी में तरक्की करना चाहता हूँ, जितनी ग्रोथ है आपकी कंपनी में, कहीं नहीं जाऊंगा सर आपको छोड़ के। बिल्कुल पक्का? बिल्कुल सर, पक्की बात है। देख लीजिए जी, 5 साल के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ सर बिल्कुल, जितनी ग्रोथ होगी सर आपकी कंपनी में होगी, आपकी कंपनी में जी जान लगा के कड़ी शिद्दत से, मेहनत से, दिल से आग लगा देंगे सर, मतलब कंपनी खड़ी कर देंगे। आप कंपनी में आग लगाएंगे? नहीं सर, मेरा कहने का मतलब है कंपनी की हम ग्रोथ में अपना योगदान, कंपनी की ग्रोथ में आप अपना योगदान देंगे? जी सर। ठीक है, यू आर हायर्ड। विशाल भाई, आप जो आपका नंबर दिया था, एक्चुअली मेरी बात सुनिए, एक तो कंग्रेचुलेशंस, आपकी जॉब हो गई है, ठीक है, और मुझे किसी ने बताया था कि आपका फर्स्ट राउंड। पर यार विशाल, तुम कितने प्यारे हो यार, तुम कितने मासूम हो। सुनो, मेहनत करो, और इतनी मेहनत करो कि खुद की कंपनी बना लो एक दिन, वो भी बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है? सो नाउ, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years? टेल मी नाउ। सर मैं फाड़ दूंगा सर, 5 साल बाद अपनी कंपनी बनाऊंगा मैं। यस, वन, गुड लक। हेलो प्रीति। यस प्रीति, मेरी बात हुई थी शर्मा अंकल से, तो उन्होंने बताया था यू आर लुकिंग फॉर समवन, एंड मेरा भी या कैसे हो आप? कैसे हो? मैं ठीक हूँ, हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं अब क्या बताऊँ, मतलब ऐसे मौकों पर ना मेरी बातचीत बंद हो जाती है, बोली बंद हो जाती है, बट मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ। आई जस्ट लव, मेरे को 90s के गाने बहुत पसंद है, आई मीन बहुत ज्यादा पसंद है। That's such a nice thing. मुझे भी 90s के गाने ना बहुत पसंद है। ओह माय गॉड, मतलब दोनों की चॉइस एक सी है। दोनों की चॉइस एक सी है। और मेरी पता है, और हम कितने अच्छे दोस्त बन गए शुरू में। मैं एक चीज़ और बताता हूँ, मेरे ना शुरू से आते मैं अब भी रोज सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। लाइक मैं मंडे टू संडे रोज, कोई दिन ऐसे छुट्टी हो तो भी मैं 5 बजे उठना ही उठना होता है मेरे को। Wow, that's such a nice habit. मैं खुद 5 बजे उठती हूँ रोज। आप भी 5 बजे उठते हो? आप भी उठते हो 5 बजे? हाँ जी। तो मैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया डालता हूँ पेपर, आप कौन सा डालते हो? मैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया डालता हूँ पेपर। मेरा तो ये है, साइकिल उठाई, अपना बंडल डाला, साइकिल चलाई, और इतना दिन हर घर में। तो मेरा तो टाइम्स ऑफ इंडिया। आप कौन सा डालते हो? हेलो हाँ प्रीति, आप कौन सा डालते हो पेपर? हाँ, क्या आप
लोगों के घर जा जाके? हाँ, घर जा जाके ना, घर जा जाके वो घर ही जाना पड़ता है, ऐसे फिर कौन मानता है। करोगे मेरे से शादी? मतलब दोस्त तो हो ही गए हैं शुरू में, आप क्या सोच रहे हैं? दोनों जल्दी बैठते हैं, क्या बोलते हो? वो एक्चुअली देखो एक्चुअली के आगे बढ़ो ना, कोई फायदा नहीं है, काट दो हमारी किस्मत का। हाँ, कुछ नहीं होगा, आप झटका लग गया आपको और मुर्गा बन गया आपका। नवेद बोल रहा हूँ मैं। Hello. Hi, is that Sunny? Yes, who's this? Sunny, hi. Hello. Sunny, तनुना बोल रही हूँ मैं, अमन की वाइफ। अमन आपका दोस्त, अमन की वाइफ। हाँ जी भाभी जी, नमस्ते। नमस्ते। एक बात बताएंगे आप मुझे? हाँ जी, पूछिए। आप अमन के अच्छे दोस्त हैं, मैं आपसे कभी मिली नहीं हूँ, लेकिन आप अमन के अच्छे दोस्त हैं। हाँ जी, मैं काफी अच्छा दोस्त हूँ। तो फिर आपने भी छुपाया मुझसे ये धोखाधड़ी सब? कैसी धोखाधड़ी मतलब? मैं समझा नहीं। नहीं, आप क्या नहीं समझे, मैं आपको समझाती हूँ। आज चौथा दिन है, मैं अमन की शर्ट देखती हूँ, अमन की शर्ट पे एक बाल नहीं है लड़की का। हाँ, तो आप क्या बोल रहे हो? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मैं आपको समझाती हूँ ना, मैं आपको समझाती हूँ। मैं अमन की शर्ट रोज देख रही हूँ, रोज पाबंदी से देखती हूँ, एक बाल नहीं मिला है मुझे लड़की का अब तक, एक बाल। स्लीव्स पे देखा मैंने, कॉलर पे देखा, पॉकेट पे देखा, कहीं एक बाल नहीं है इसके लड़की का। तो भाभी जी आप चिंता क्यों कर रही है? तो काफी अच्छी बात है, कैरेक्टर ठीक है। कैरेक्टर की ऐसी की तैसी, उस टकली का नाम बताओ, उस गंजी का। कौन गंजी है जिसका बाल नहीं मिल रहा मुझे? मैंने शादी करी है, पागल नहीं हूं मैं। मेरे को जब शादी करी थी वादा किया था इन्होंने मेरे से। कौन है वो टकली, नाम बताओ उसका जल्दी। कौन गंजी है, नाम बताओ उसका। टकली का नाम बता रहा है, मैं तेरी भी शादी करा दूं किसी टकले से। सुनो भाई साहब, मैं नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से ऐसी मजाक कर रहा था मैं। आई एम सॉरी यार, आपको डिस्टर्ब कर दिया मैंने, परेशान तो नहीं हुए भाई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। हेलो, Sharma English speaking course. Yeah, this is Ramesh Sharma. Who's this? This is Gopal. Yes. Actually, my wife has a son. Yeah. And we have 2 daughters. Okay. And both are girls. Okay. Our son is boy. Okay. I was talking to my wife. Yeah. She wants to also join the Sharma Ji Institute of. Good, very good. What is the वो नहीं होता है, time and fees you want to know? Like my wife has a very beautiful dream of their children's. Okay, yeah. Recently my wife recently was ill. So I am the only husband in the house. Okay. So can you tell me the procedure of the admission in Sharma Institute of Speaking? I observed a lot about you. We have a student, and earlier they can't speak English, and then they joined our Sharma speaking course. Now they can. So you come for class? Yeah, we will. No, not you will. You would come. In your Sharma language speaking course, Yeah. you also taught Hindi? Yeah, we learned Hindi. तो ये हिंदी में क्लासेस कैसे कैसे होती हैं? जैसे मेरा परिवार है, सारी मेरी वाइफ है, 2 बच्चियां हैं और ये मेरा लड़का है, हम सभी सीखना चाहते थे हिंदी। तो इसमें आपकी अलग स्पेशल क्लासेस है या इसमें? नहीं, हमारी क्लासेस होती हैं, हिंदी की भी क्लास होती हैं और आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी आप सीख सकते हैं आराम से और हमारी क्लास मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाती है, 11 से 6 चल रही है। आप यहाँ पे क्लास ले सकते हैं। सर, व्हाट आई एम फीलिंग अपनी वाली ठीक है, कितना कंफर्टेबल फील कर रहे हैं ना। हेलो, हाय, could I speak to Siddharth please? सिद्धार्थ तो घर में नहीं है मैडम। आप कौन बोल रहे हो? हाय, मैं पूनम बोल रही हूँ। मैंने सिद्धार्थ का मैट्रिमोनियल पे देखा था, उसने यही नंबर डाल रखा है। हु आर यू? आप कौन बोल रहे हैं? आई एम हिज फादर। ओह माय गॉड। अंकल नमस्ते। नमस्ते अंकल, आई एम सॉरी मैंने ऐसे कॉल कर दिया, बट मैंने देखा था आपके बेटे का प्रोफाइल एंड पापा भी पापा भी चाह रहे थे कि मुझे भी आप शादी के लिए। अच्छा बेटा, आप क्या काम करते हो? क्या आता है आपको? मैं बताती हूँ। मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ
आई एम अ फोटोग्राफर, तो मैं फोटोग्राफी करती हूँ प्लस अपनी भी फ़ोटो जो है वो ले लेती हूँ। बट मैं बेसिकली दिल्ली से नहीं हूँ, आई केम फ्रॉम चंडीगढ़ और अभी दिल्ली में सेटल हो गई हूँ और पिछले 5 साल से मैं दिल्ली में हूँ। हाँ बेटा, आप इन बातों में मैं जो चाह रहा था, मैं पूछना चाह रहा था, किचन में क्या आता बेटा? आप किचन में मुझे बहुत चीज़ें आती हैं किचन में, लाइक किचन में मुझे आलस आता है। आलस? हाँ, सुस्ती आती है, सुस्ती। हाँ, एक चीज़ तो भूली गई, चक्कर आते हैं किचन में, चक्कर आते हैं। घी की सब्जी देखती हूँ मेरे को उल्टी आती है। तुम पागल तो नहीं हो गई? पागल मैं नहीं हो गई, मुझे नहीं करनी आपके बेटे से शादी। जो किचन की बात से शुरू करे, मुझे इससे शादी नहीं करनी मैम। इट्स माय लाइफ माय रूल, मुझे जीना। ओके बाय, फोन काटो, शट अप। हेलो हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, इज इट नेक्स्ट सॉफ्टवेयर कंपनी? यस स्पीकिंग। Oh, sir, are you from HR department? Yes, speaking. All right. Sir, hi, I am Atin. सर मैंने देखा था, मुझे एक्चुअली रिकमेंड किया था विशाल ने, इफ़ यू रिमेम्बर विशाल। तो उन्होंने कहा था कि प्रोग्रामर के लिए कोई आपके यहाँ वैकेंसी है आपकी कंपनी में? हाँ जी, अवेलेबल है। आप के पास कितने साल का एक्सपीरियंस है? सर यू कैन से 5 ईयर सर, 5 साल, बल्कि वो ज़्यादा है, अगर मैं सादा देखूँ तो ज़्यादा है। बट सर मेरे को अप्लाई करना था एज अ प्रोग्रामर। आप कीजिए, आप ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए और आपके पास रिकमेंडेशन है तो आप एक काम कीजिए, आप एक दिन आके मिल लीजिए। सो व्हाट आर योर क्वालिफिकेशन? सर क्वालिफिकेशन मैं आपको बताता हूँ, वो एज अ प्रोग्रामर मैंने काम किया भी है काफ़ी। आई वांट टू अप्लाई फॉर अ प्रोग्रामर सर। ओके, सो वेयर ऑल हैव यू वर्कड? व्हाट आर द प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशंस? सर मेरा फ्रीलांसिंग भी था, मेरा फ्रीलांसिंग था एज अ प्रोग्रामर ना, फ्रीलांसिंग। आई हैव नेवर वर्कड विद अ कंपनी, एनी कंपनी, कभी कंपनी के साथ काम नहीं किया सर। आपका लास्ट प्रोजेक्ट क्या था? सर आई विल टेल यू लास्ट प्रोजेक्ट के बारे में। जैसे एज अ प्रोग्रामर मैंने लास्ट प्रोग्राम बनाया है। हम अभी बीच में बैठे हुए थे, बुधवार का दिन था, तो सारे घर वाले बैठे हुए थे। मेरे भैया जी बोर हो रहे थे, कहते यार कोई है नहीं करने को। मैंने कहा क्या करें, कह रहे टीवी पे कुछ ऐसा नहीं आ रहा। मैंने फौरन प्रोग्राम बना दिया, मैंने कहा चलो चाय पीने चलते हैं मूलचंद। सॉरी, आप क्या बोल रहे हैं? मैं वही बता रहा हूँ सर, हम सारे घर वाले बैठे हुए थे एज अ प्रोग्रामर। मैं आपको प्रोग्राम के बारे में बता रहा हूँ। सारे घर वाले बैठे हुए थे, सारे बोर हो रहे थे। भैया कहते हैं कोई टीवी पे अच्छा प्रोग्राम भी नहीं आ रहा, तो कुछ करते हैं, तो क्या करें, सारे सोचने लगे। मैंने फ़ौरन प्रोग्राम बना दिया। मैंने कहा चलो चाय पीने चलते हैं मूलचंद। सब ने इतनी तारीफ़ करी कि क्या प्रोग्राम बनाया तूने। सर पहले तो मैं दिल्ली के प्रोग्राम बनाता था, फिर मेरे को याद है हमारे मासा आए हुए थे एक बार। मैंने कहा चलो नैनीताल का प्रोग्राम बनाते हैं। सर नैनीताल 2 सुमो बुक करी है, प्रोग्राम बन गया। मैंने बीच में, आई रिमेंबर सर, बीच में मैंने इंटरनेशनल प्रोग्राम कई बनाए हैं। इंटरनेशनल प्रोग्राम मैंने एक बार थाईलैंड का बनाया था, लेकिन मेरे पापा कहते हैं यार थाईलैंड का प्रोग्राम मत बनाया यार। अब देखिए ना सर, मैंने यहाँ प्रोग्राम बना दिया है। मतलब आप कितने उदास बैठे हुए थे। HR के लोग भी तो हंस सकते हैं ना। ये प्रोग्राम बना के ना, मैंने इस प्रोग्राम के जरिए, जो देख रहे हैं ना प्रोग्राम सारे, देखा तुमने कितना अच्छा प्रोग्राम बनाया है मैंने, तुम भी ऐसे प्रोग्राम बनाए। सर मेरे को एक प्रोग्राम और बनाना है सर आपके साथ, एक मेरी ख्वाहिश है सर। बताइए कौन सर? आपके पास आना है मेरे को, बैठ के ना कॉफी पीनी है साथ में। देखो ना कैसे प्रोग्राम बना दिया मैंने। सर जॉब पक्की समझो मैं अभी के लिए तो फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता। आई लव यू सर। और ये सर, ये प्रोग्राम आपको सिर्फ रेडियो मिर्ची पे नवेद के थ्रू मिल सकते हैं, बाकी कोई ऐसा प्रोग्रामर नहीं मिलेगा जो इतने अच्छे प्रोग्राम बना सके। हाँ सर, थैंक यू सो मच सर। कमाल चीज़ है यार टेक्नोलॉजी, कितने फायदे होते हैं, लेकिन कभी कभी झटके कितने बड़े मिल जाते हैं। अब ये भाई साहब हैं, इनके बारे में मुझे किसी ने बताया कि इन्होंने लैपटॉप दे रखा है अपना, और ये 2-3 दिन से वहीं पड़ा हुआ है, ठीक भी नहीं हो रहा। चलो बनाए इनकी टेक्नोलॉजी। हेलो गोल्डी जी। जी गोल्डी भैया, ये आपका लैपटॉप, ये यहाँ से बोल रहा हूँ, नेहरू प्लेस देख गए लैपटॉप? हाँ भाई। हाँ जी, तो ये इसमें एक तो आप बता रहे थे कि जल्दी बंद हो जाता है, गर्म हो जाता है ऊपर से। हाँ, उसका थोड़ा हीटिंग इशू ज्यादा हो रहा था, इस वजह से दिया था रिपेयर होने के लिए। नहीं, वो हीटिंग इशू तो है भैया जी, तो जिनको आप देखे गए थे वो तो मेरे को कह रहे थे कि एक बार चेक कर ले। मैंने चेक तो किया है, हीटिंग तो थोड़ी कम हो रही है, लेकिन ये बता रहा हूँ इसमें डेटा वेटा ज्यादा होगा, तो आप एक काम करो, या तो इसको अपग्रेड करा लेना। हाँ, तो मैं फिर एक काम करता हूँ, 3-4 दिन के बाद आपको इसको ठीक करके दे देता हूँ। अरे भाई, पहले से ही बहुत दिन से आप बोल रहे हो कि ये ठीक करके दोगे, बहुत टाइम लगा दिया आप लोगों ने। तो बोलिए जी, आप ये समझिए ना, थोड़ा काम भी तो ज्यादा है यहाँ पे, और भी तो लैपटॉप आए ना। 3 दिन में ले लेना आप। 3 दिन में सर बहुत ज्यादा आपने प्रॉब्लम कर रखा है सर। मैंने क्या प्रॉब्लम करी? हीटअप हो रहा है ना, हीटअप हो रहा है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। थोड़ा सा टाइम दे दो आप मेरे को। टाइम देख लो आप अपने हिसाब से, जल्दी करो, बहुत टाइम लगा दिया आप लोगों ने। मैं ये देखिए ना, मैं एक सेकंड ये देखता हूँ हीटअप का, मैं उसमें जाके देख लेता हूँ ना, कमांड में जाके देख लेता हूँ। एक सेकंड, ये
पासवर्ड तो आप लिखवा के गए थे, 1 सेकंड डाल रहा हूँ। हाँ थोड़ा सा स्लो तो चल रहा है ये स्क्रीन पे। ये व्हाट्सएप चैट आपने खोल के रखी हुई है ना? व्हाट्सएप चैट, व्हाट्सएप लॉगिन किया? पर्सनल क्यों देख रहे हो आप? नहीं मैं ये देख रहा हूँ कि 1 सेकंड स्क्रॉल करके देखता हूँ कि कितना धीरे चल रहा है ये चैट। ये श्रेया कौन है? आई लव यू। अरे चैट क्यों देख रहे हो आप यार? ये क्या भेज रहे हो आप? गिव मी चुम्मा। तू क्या कर रहा है यार? ये चैट पे क्यों करेगा? ये क्या फोटो है? ये आपका भाई है? तेरे क्या यार, तू यार बिल्कुल ही पर्सनल पे क्यों जा रहा है? ये आप इमोजीज कैसे भेज रहे हो? अजीब अरे अजीब भाई से। यार तू क्यों देख रहा है पर्सनल की? अरे मैं ये देख रहा हूँ कितना स्लो चल रहा है। अब आदमी की नजर जाती है ना, आदमी की नजर जाती है। ये फोटो आपने ये बनियान उतार के क्यों भेजा? तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तुम सबकी पर्सनल पे जा रहे हो तुम यार, बिल्कुल ही बना दे रहे हो। ये क्या भेजा है आपने? ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। ये वॉइस नोट भी है। अरे तू क्यों यार ये कर रहा है? तुम लोगों को ऐसे दे रखे हैं, तुम मार रहे हो बिल्कुल उसकी। ये वॉइस नोट पे क्या कह रहे हो आप उसको? अरे भाई तेरी गर्दन तोड़ दूंगा। तू क्या कर रहा है? तेरे को दे रखा 3 दिन से, इसका मतलब तू किसी की पर्सनल लेगा वो? ये नीचे स्क्रॉल, दूसरा वॉइस नोट सुनो। अरे दूंगा, मालिक को बुला, तू अपने मालिक को दे। मालिक को बुला लेता हूँ, 1 सेकंड। मालिक को दूंगा। हेलो सर बुला रहे हैं। तब से देख रहा हूँ प्राइवेट है, तुम लोग ऐसे कर रहे हो। हेलो हेलो गए भाई सब गए। अच्छा मेरी बात बताओ यार, सीरियसली बताना, कितनी बार ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने व्हाट्सएप चैट खुली रख दी हो और किसी ने देख ली हो? क्या गुजरती है यार। और एक चीज़ और, अरे बताओ कमेंट्स करके कि क्या हुआ था आप पे। मैं जानना चाहता हूँ आपकी ज़िंदगी के बारे में। और किसी का मुर्गा बनवाना चाहते हो? ओए ये वही है। एक काम करूँ, अगले मुर्गे में इससे और बात कर लेता हूँ। चलो शेयर करो इसको।